दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए जा रहे हैं जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। 10th क्लास का 4th चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी है और आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी है। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आप स्टार्टिंग जो मेरी वीडियो है वो नॉर्मल फैक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे स्प्लिटिंग करते हैं मिड टर्म को, अलग अलग मैंने क्वेश्चन इसमें डिफाइन किए हैं। ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन है। जो 7 क्वेश्चन है इनमें अलग अलग स्टेप फॉलो किए गए हैं, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। ये इनिशियल स्टेज है। कोई भी बिगनर है जो भी स्टार्टिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखना चाहता है तो ये फर्स्ट वीडियो को, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो जरूर देखे। फिर इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, तो उसमें मैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन, थोड़े हायर थिंकिंग, थोड़े जो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में एंड फोर्थ पार्ट में कोशिश करूंगा कि उसमें वो वीडियो में बताने की कोशिश करूँ आपको। तो ये जो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो ही फैक्टर बन सकते हैं और दो ही इसके रूट बन सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है वो हम आज सीख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, ये दिया हुआ है हमें। तो इसका फर्स्ट ऑफ रूल ये होता है कि आप इसकी जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और जो सी है, इसको तो इसके कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप क्या करोगे, 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5x स्क्वायर। ठीक है। और इस 6x को ऐसे ब्रेक करना है कि उनकी मल्टीप्लाई करे तो 5x स्क्वायर आए और ऐड करे तो 6x आए। तो इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, यानी कि ब्रेक डाउन करना, ब्रेक करना, स्प्लिट करना, मिड टर्म को स्प्लिट करना, आप कुछ भी मर्जी बोल सकते हो। तो इसको 6x को आप 5x प्लस में x लिख सकते हो। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 6x आएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, यानी स्प्लिटिंग मेथड से मैंने इसको, इसके दो फैक्टर बना दिए। फिर मैंने ये एक्स के ऐसे कैसे, ये दोनों इसके ब्रेक करके लिखा और ये 5। अब इसके बाद क्या है, मैं सेकंड स्टेप क्या है, मैंने इसमें से दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लिया मैंने एक्स, तो ये इसके नाम का एक्स रह जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा। इसमें दोनों में से कॉमन लेना है तो 1 कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, तो एक्स प्लस में 5। अब दोनों में एक्स प्लस में 5 कॉमन है तो एक्स प्लस में 5 को आप बाहर कॉमन लिख सकते हो एक किस्म से, और एक ये इसका पेयर रह जाता है एक्स प्लस में 1, यानी कि ये सोल्व हो गया। अब दोनों को जीरो की इक्वल रखना है, एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई -1। इसको भी जीरो की इक्वल रखना है तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 8x स्क्वायर माइनस में 22x माइनस में 21। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने ये बताया कि इसकी और इसकी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो कि मल्टीप्लीकेशन कितनी आती है। जैसे इसकी मल्टीप्लीकेशन 168 माइनस एक्स स्क्वायर आती है, तो मैं -22x को ऐसे स्प्लिट करूं कि उसके दो फैक्टर ऐसे बनाऊं कि उनकी दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 160x स्क्वायर आए माइनस का, और ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आए, -22x आए। तो मैंने क्या किया, इसको 22, इस वाले को मिड टर्म को मैंने स्प्लिट कर रखा है 28x प्लस में 6 में। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास ये आता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये आता है। अब मैं फर्स्ट टू में से कॉमन ले लूंगा। फर्स्ट टू में से कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 4x मैंने कॉमन ले लिया तो 4x कॉमन गया, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। प्लस में यहाँ 3 कॉमन लिया, दोनों में से 3, 2x आ गया, माइनस में 7 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल 2x माइनस में 7 है, इसमें भी, इसमें एक तो मैंने वो ले लिया, और एक इसका पेयर बन जाता है ये वाला। ठीक है, एक पेयर बन गया है। दोनों को जीरो के इक्वल रखो। 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4। अगला क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये दो फैक्टर हमारे बन गए। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 9x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 9 माइनस में 2, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आती है मेरे पास, 18x स्क्वायर माइनस का। तो -3x को मैं ऐसे ब्रेक करूं कि उसके दो फैक्टर ऐसे बनाऊं, दो स्प्लिट ऐसे करूं कि जो उसके दो फैक्टर आए उनको एडिशन करूं तो -3x आए, और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो -18x स्क्वायर आए। तो वो -6x और प्लस का 3x है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है, और इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये वाली टर्म आती है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब इस दोनों में से कॉमन ले लो, 3x कॉमन लिया, अंदर रहेगा 3x माइनस में 2, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस में 2। अब एक दोनों में ये चीज कॉमन है, ये कॉमन मैंने यहाँ ले लिए कॉमन, और एक पेयर इसका ये बन जाता होता है। ठीक है ना, आप इस बात इस तरह से समझ लो, एक पेयर इसका ये बनेगा और एक इन दोनों का कॉमन है। कॉमन होगा तो इनमें से एक कॉमन आ गया,
और एक पेयर ये बन गया। वापसी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लगोगे तो यही आ जाएगा, यही टर्म वापसी आ जाएंगी। तो इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। इसको 0 के इक्वल रखा तो -1/3 आ गया, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि x² -9 को आप इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो आप इसको 3 का स्केयर लिख सकते हो। तो यहाँ पर लग जाएगी प्रॉपर्टी a का स्केयर माइनस में b का स्केयर, तो a प्लस में b और a माइनस में b हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा, x माइनस में 3 और x प्लस में 3 मैंने लिखा। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -3 आ गई। अब जो मेरे पास जो फिफ्थ है, फिफ्थ के मेरे अंदर क्या आता है, x स्केयर माइनस में 8x प्लस में 16, तो ये मेरे पास आया। तो इसको क्या किया मैंने, स्प्लिट करना है, क्योंकि इसके ऐसे फैक्टर बनाऊं कि 16x स्केयर आए, 8 को ऐसे स्प्लिट करूं 16x स्केयर आए, मल्टीप्लाई करूं दो फैक्टर ऐसे बनाऊं 8x के कि उनको मल्टीप्लाई करूं तो 16x स्केयर आए और ऐड करूं तो -8x आए। तो वो क्या होते हैं, -4x और -4x। अब x स्केयर -4x -4x प्लस में 16। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x -4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन ले लो, यहाँ भी x -4 आ जाएगा। अब देखो एक x -4 दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन ले लिया और एक पेयर हमारा ये बन गया, ठीक है, x -4। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 कर, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, दो फैक्टर इसके निकल आए। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर एलसीएम लोगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ऐसी दिखाई दे रही है, इक्वेशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आप इनके एलसीएम लोगे तो आपके ये दोनों के दोनों एलसीएम में आ गए। अब इससे ये कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया तो इसका होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 34/15। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इसका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। नीचे वाले को भी आप सोल्व करके लिख लो, इधर 34 और 15, ये 2x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, ये 2x है प्लस में 1, ठीक है। अब क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 2x है ना, 2x स्क्वायर, तो ये 30x स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये 30x आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 34x स्क्वायर प्लस में 34x स्क्वायर। अब ये वाली टर्म्स को, सारी टर्म्स को इधर ट्रांसपोज करके इधर ले आओ। ये ऐसे कैसे है, तो इसमें से ये टर्म माइनस करोगे तो आपके पास बचेगी 4x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 15। अब इसके फैक्टर बनाओ, यानी कि 60 के फैक्टर, क्योंकि दो ये लास्ट और फर्स्ट को देखना होता है। -60x स्क्वायर आए, यानी कि 4x को ऐसे ब्रेक करना है, इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनकी एडिशन करेंगे तो 4x आए और मल्टीप्लीकेशन करो तो 60x स्क्वायर आए -60, तो उसमें बनता है 10x माइनस में 6x। तो मैंने क्या बना दिया, 10x माइनस में 6x इसके फैक्टर बना दिए। अब इसमें से दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2x प्लस में 5। इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो इसमें अंदर बच गया 2x प्लस में 5। अब दोनों में 2x प्लस में 5 कॉमन है, 2x प्लस में 5 मैंने कॉमन ले लिया और एक पेयर इसका ये बन गया, ठीक है, 2x माइनस में 3। अब इसको 0 के इक्वल रखोगे और इसको भी 0 के इक्वल रखोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 3/2 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो -5/2 आ जाएगा, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे। जो सेवंथ क्वेश्चन है वो भी सेम है, लेकिन टाइप थोड़ी अलग है, उसके डिफरेंट आगे बनेगा क्वेश्चन। x प्लस में 3 बाय में x माइनस में 2 माइनस में 1 माइनस में x बटे में x इज इक्वल टू 70/4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम ले लो, आप इसका एलसीएम लोगे तो दोनों ये टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, तो यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस बीच में दे रखा है, इससे ये कट जाएगा, 1 माइनस एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 70/4। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी, ये चारों टर्म्स आ जाएंगी। अब अंदर के साइन चेंज करने हैं, क्योंकि ये 3x हो गया, ठीक है, 3x ये माइनस है तो -3x आ जाएगा, यहाँ पे -3x आ गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस का है तो ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्योंकि बार माइनस था, और ये ऐसे कैसे मैंने लिखा। अब 3x से 3x कट जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x 2 हो जाएगा, ये डिवाइड में ऐसे कैसे, इज इक्वल टू 17/4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8x स्क्वायर प्लस में 8, और इसको 17 से मल्टीप्लाई करो, 17x स्क्वायर माइनस में 34x। अब इसके बाद क्या करो, इसको ट्रांसपोज करके दोनों टर्म्स को इधर लेके आओ, ट्रांसपोज करके जाओगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि उधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने इसको माइनस करके इधर ले आया। अब 17x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, 9x स्क्वायर पॉजिटिव बच गया, माइनस का 34x माइनस का 8। अब इसके दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, -72x स्क्वायर। अगर इसको ऐसे ब्रेक किया जाए 34x को, कि उसकी मल्टीप्लिकेशन करे तो -72x स्क्वायर आए और ऐड करे तो 34x आए माइनस का,
तो इसको 36 प्लस में 2x यानी 36x प्लस में 2x लिख सकता हूँ मैं इसको। इसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो इन दोनों की टर्म्स आ रही है और इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास -34x आ रहा है। अब इसमें से 9x कॉमन ले लो फर्स्ट टू में से। फर्स्ट टू में से 9x कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस में 4। इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन लिया x माइनस में 4। अब दोनों में ये कॉमन है, एक पेयर तो ये आ जाएगा, ठीक है, और एक पेयर इसके साथ आ जाएगा। दोनों को जीरो के इक्वल रखो। 9x प्लस में 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू -2 बाय में 9, और इसको भी जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई। यानी कि ये इसके दो फैक्टर आ गए, इसके दो फैक्टर आ गए, ये और ये। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज हमने 7 क्वेश्चन कर लिया है। सिंपल सोबर क्वेश्चन थे, आप इसको बड़े आराम से देखो। ये इनिशियल स्टेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है 10th क्लास के अंदर। इसमें बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है आपका, 3 मार्क्स में आए, 4 में आए, तो ये फाइनल एग्जाम में भी आता है, टर्मिनल एग्जाम में भी आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है अलजेब्रिक का, जो फैक्टराइजेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट से ही आप स्टार्ट करो। बेसिक पार्ट है, आपको चाहे कितना ही आता हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा कि कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं, कौन से पेयर्स बनाते हैं, ये भी चीजें सीखने की होती हैं। तो आज दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे इवन देन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और इस तरह के फैक्टर बनाने के लिए देता है तो आप इसको इजी से सोल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।